उनको समझ में आना चाहिए कि आप आना चाहिए ना, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह जा रहे हैं, कितने लोगों के काम हो रहे हैं, उतनी आस्था बनती है तो उतनी जल्दी हमारी शरणागति बन जाती है। फिर देखो इन्हीं का हुआ है काम, इन्होंने भी दिया है। कितनी पीढ़ी से जो है पीर पूज रहे थे आपके यहाँ पे जो जिन निकला कबीर पंथ वाले हैं बच्चे, और कितनी बुरी स्थिति थी उनकी। केवल बस एक ही चीज है, केवल इनको बिठाओ। उनकी सेवा करूंगा ठीक हो जाएगा। पहले सुनिए उनका, सुनिए पहले एक्सपीरियंस, फिर आपको समझ में आएगा, आपके प्रश्न नहीं रहेगा। नहीं करना है, घर जाके माता रानी का दिया जलाना है, 3 दिन में रिजेक्ट। बस यहाँ से जो पूजा पाठ का हुआ जो नियम है वो करना है वैसे, इसीलिए हम लोग झगड़ा नहीं करते, आपकी मर्जी। थोड़ा सा नियम लिख सब लिखा है, सब लिखा ही है यहाँ पे, सब लिखा रहता है। मुँह से दिलवाया, जैसे अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ ये माँ ही बोल रही है, माँ जो बोलते रहती वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, उससे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं। तो उसी प्रकार से जो राधा जी बता रही थी वही कृष्ण जी ने अपने मुंह से बोला, जो गीता के रूप में उपलब्ध है। तो इनको ही मूल पूजिए, माँ कामाख्या को एक ही रूप में, वो तीनों रूप उनके पूजे जाते हैं, माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली और माँ महासरस्वती। तो इसीलिए ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका पूजा करने के बाद किसी अन्य का पूजा करने का जरूरत ही नहीं रहता है, क्योंकि सब चीज़ अपने पास आएगी। महालक्ष्मी से वैभव आएगा, रोग इत्यादि जो कुछ भी घर में हो रहा है सारा चीज़ ठीक होगा। महाकाली से जो ये सब शक्तियाँ आई हैं ये सब बंधन होंगी, और महासरस्वती से अपन हमेशा सही मार्ग पर चलते रहते हैं। इसमें होता क्या है बेटे, देखो जो माँ कामाख्या होती हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी होती हैं, ये सर्वोच्च शक्ति होती हैं। आपके घर में जितने भी देवी देवता रहेंगे ना, ये सब इनके सेवक होते हैं, चाहे कोई भी रहे, चाहे भगवान शिव भी रहे। देखिए फोटो देखिए उनका, शिव जी के ऊपर बैठती है माँ, चरण में उनके भगवान विष्णु बैठते हैं। भगवान विष्णु मतलब कौन? श्री कृष्ण जी, राम जी उनके अंश अवतार हैं, छोटे से सूक्ष्म रूप, उनके बड़े वो भगवान विष्णु, वो माँ के चरण में बैठते हैं। तो ये सर्वोच्च देवियाँ है वो तो पंखा, और बाकी सब देवियाँ देखिए पंखा चला रही हैं, जो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ऐसे ही माँ काली रहती हैं, वो पंखा चलाती हैं माँ को। तो ये सर्वोच्च रूप होता है जो देवी देवता होते हैं उनमें। तो इनको घर में बिठाइए और केवल इनका सेवा करिए। अब अगर आप लोगों की आस्था तत्काल में नहीं बन रही हो तो कुछ महीने पूज लो, माँ को ऊपर बिठाओ, बाकी लोगों को अन्य को पूजो, पर अंततः अपने को बाकी सबको निकाल के केवल माँ ही माँ रखना रहता है घर में। अभी जैसे आप माँ को बिठाओगे तत्काल से धीरे धीरे करके सही होना शुरू होती हैं, पर आपको एक्चुअल फल चाहिए जो कि अब सिद्ध स्थान से जुड़ने का होता है। ये कोई मंदिर नहीं है, माँ स्वयं बैठी है, ये कोई मूर्ति वाला मंदिर नहीं है कि मूर्ति पूजेंगे, कोई किसी ने मंत्र से बुला लिया, वैसा नहीं है। ये बाबा की और हमारी 12,000 साल की साधना का फल है। तो ये चीज़, इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जो विधान है वो ये है कि माँ को केवल पूजना रहता है। केवल मतलब एकमात्र, उनके अतिरिक्त घर में कुछ नहीं रहना चाहिए। पर अगर आप छोटी सेवा करोगे तो फिर फल छोटा आएगा, वो आपके ऊपर है। आपको पूर्ण फल चाहिए कि माँ के स्थान से आप जुड़े हो, प्रत्यक्ष स्थल से, सिद्ध स्थल से आप जुड़े हो। सेवा तो जैसे एक भाई अपने वो अपने हिसाब से करो बेटा, नहीं फिर बाकी लोगों को नीचे रखो बोलना है। फिलहाल मैंने वही बोला ना, फिलहाल माँ को ऊपर रख लो, बाकी लोगों को नीचे रख के पूजो। फिर जैसे जैसे आपकी आस्था बढ़ती है, साइड में नहीं, नीचे रखना पड़ेगा, नीचे रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो देख लीजिए आप, फोटो देख लीजिए, वैसा स्थिति रहता है, ब्रह्मांड का जो स्थिति है वो वैसा रहता है। तो माँ जब रहेगी तो माँ सदैव सबसे ऊपर में। अगर अन्य कोई देवता आप रख भी रहे हो तो अन्य सब उसके पैर में रहने चाहिए, उसके पैरेलल नहीं होने चाहिए। आप भगवान विष्णु को या शिव जी को या दुर्गा देवी को, किसी भी देवी देवता को माँ के पैरेलल में नहीं रख सकते। पैरेलल मतलब समांतर में नहीं रख सकते हैं। समझ में? कौन सी देवी देवता पूज रहे हो बेटा घर में? हम लोग हमारे यहाँ कुलदेवी राजस्थान की। कौन सी माता? सीकर जयपुर से। ये थे बड़ी, ये एक एक करके पॉइंट, ठीक है। जिसको आप कुल देवी बोलते हो वो मसानी है, वही घर में सब रोग कर रही है। इतने सारे रोग जो हो रहे हैं ना, वो उसके कारण ही हो रहे हैं। जब भी मसानी पूजेंगे, कोई भी मसानी, और अपने हिंदुओं में क्या है इस समय लगभग 90-95% लोग मसानियाँ पूज रहे हैं। वास्तविक जो अपनी कुल देवियाँ होती थी वो सब हज़ारों साल पहले सब रिप्लेस हो गई। जो आसपास में जो छोटी छोटी तांत्रिकाएँ रहती थी, वो जब मृत हुई तो उन लोगों का मंदिर बना के सभी लोग अपन पूज रहे हैं, पूरा हिंदू समाज ऊपर से नीचे तक। और इनके घर में रहने, जिन लोगों ने छोड़ दिया कुल देवी का वो तो फिर भी बेटर हो गए हैं, पर जिन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है वो आप लोग रोग से परेशान हो रहे हो। इन लोगों के कारण रोग और आर्थिक परेशानी करते हैं, दो इनका बहुत बड़ा दिक्कत है। मसानी जो रहती है वो मूल रोग के लिए, कैसे पहले के ज़माने में जो डॉक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे तो लोग इन लोगों के यहाँ ही जाते थे रोग वगैरह ठीक करने के लिए। तो ये जब मर जाते हैं तो ये लोग फिर सूक्ष्म जगत से अपना मंदिर बनवा के वहाँ पे ग्राम देवी के रूप में पूजते हुए वही चीज़ करते हैं।
जैसे देखेंगे बुखार ठीक करेंगे, ये चीज़ करेंगे, कोई भी रोग रहेगा, माता निकलती है वो ठीक करेंगे, आँख में पर वो हो रोग जाता है। ठीक नहीं कर रहे हैं, पहले लोग रोग खुद करते पहले वो करते हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए आपको आस्था जोड़ने के लिए लेके आएंगे वो। तो मतलब ऐसा आप नहीं है कि वो रोग ठीक कर देगी, दूसरा रोग कर देगी। जैसे अभी मल्टीपल रोग आपके इसमें करा के रखे ये हैं। से एक नहीं। मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही हूँ, बहुत पकड़ वो मनुष्यों में क्या दोष है? मनुष्य का कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं रहता, वो रहता। तो देवी देवता नचाते हैं आपको, चाहे अब जो भी हो, चाहे असुर हो या सुर हो, मतलब देवता हो या असुर हो, वही आपको नचाते हैं। आप जिसकी पूजा करोगे उसी अनुसार आपका घर बन जाएगा। अब ये आपको सोचना चाहिए कि मेरे घर में अगर इतनी पूजा पाठ हो भी रही है, पर एक चीज बताओ, इतने साल से नहीं था, ये अभी भी होने लगा है। हम तो जैसे कॉलोनी में आर्मी में रहने के लिए मेरे पास 32 साल बढ़िया बंधन हो रहा ना, बंधन हो रहा ना अभी उसका। अभी वो जाने का समय आ खास गया ना कुछ उसका। कुछ खास आपको बहुत करोड़पति या बहुत बोलते जिसको खरबपति ऐसा तो नहीं बना दी, नहीं। क्योंकि ये तो कभी बना ही नहीं सकती, इसकी औकात नहीं है बनाने की। जिनके रहती है ना वो केवल राजा राजेश्वरी को पूछते हैं, चाहे आप मंत्री बोलो, बड़े बड़े नेता बोलो, बड़े बड़े बिजनेसमैन अभी, पर देवी देवता में इतना सारा करना इतना ही सारा नहीं होता ही रहता। नहीं है ना। हमारे यहाँ करते आ रहे हैं ना शुरू से के साथ। वो गलत है, वही तो गलत चीज़ है। जितना करोगे उतना समझ जाना हमारा देवता असुर है, जिस देवता को हम पूजे, क्योंकि उसके इतने सारे नियम होने ही नहीं चाहिए, उसके इतने सारे ठाट बाट होने ही नहीं चाहिए। देवता को जरूरत ही नहीं होती है। किस चीज का भाई, उनको क्यों भोग लगने की आवश्यकता है? वो उनको भूख लगती है, अगर सच में देवता रहेगा उसको भूख लगेगी, उसको प्यास लगेगी? नहीं लगेगी। अगर किसी चीज को, अगर किसी भी देवता को भूख और इतना सारा भोग और 56 भोग अगर चढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ है। कि देवी देवता को हमारी तरह नहीं रहते ना, उनका शरीर नहीं रहता है, तो उनको किसी तरह का भूख प्यास या फिर अपने आप अपने लोगों को किसी प्रकार से जज करना, बहुत ज़्यादा स्तोत्र दे, ये सब चीज़ नहीं चाहिए होता है। देवता को ये चाहिए कि हम अच्छे बने ताकि हम उनके मंडल में रह सकें, उनका मंडल खराब ना हो। मोक्ष हो सके। मोक्ष देवता का एक ही काम है, केवल मोक्ष देना और यहाँ की अपनी व्यवस्थाओं को सही करना, और उसके बदले में वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम अच्छे बने। जो देवता हमारे अच्छे बनने के अतिरिक्त और कुछ भी बोल रहा है कि नहीं मेरे लिए दिंडी निकालो, यानी कि यात्रा निकालो, मेरे लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ो, ये सब कोई देवता नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे चलती हम्म। और इतनी घबराहट बेचैनी, पहले तो इतना डराने सपने आते हैं कि कहीं गए वही मुसलमान है उनके पास गई ताबीज डाले, उनका वो भी पानी जेल में हाँ सब तो- आया पर ये है। सब चीज़ पड़ी है। हाँ तो देखिए, हाँ बराबर है? हाँ और जिसका आपने ताबीज़ पहना है उसकी वजह से मुस्लिम जिन्न शक्ति आई है। जो आप ये सब ताबीज़ करके आए हो, पहने हो? ताबीज़ लेके आए हो, उससे जिन्न भी आपके घर में आके रह रहा है अभी। निकाल दें उसको। ऑब्वियसली नहीं। आप बताओ कौन सी देवी है जो अब- मुसलमान के यहाँ पे आपको लेके जा रही है? कैसे जाने दिया? क्या कोई हमारे यहाँ देवी से- है क्या? हमारे यहाँ से तो जाने ही नहीं दिया जाता। हमारे जो भगत है वो उनके तो छोड़ दो, बाकी कोई भी छोटे मोटे इसमें जाते नहीं है। इतना उनका रहता है, इतनी रक्षा करते हैं सेविका। ये कौन सी शक्ति है जिसको आप कुलदेवी मानते हो? वो कैसे आपको मुसलमान के अधीन जाने के लिए बोल दे रही है? और वो क्या रही है फिर? जब आप इतना सारा कर रहे हो, उसकी रक्षा करना काम नहीं बनता है? 51 वो चढ़ा रहे हो, इन सब का क्या हमारे जरूरत है? सासू जो करते आए, सभी के करते आए, फिर हम भी वही कर रहे हैं। डरना नहीं बेटा, कभी भी देवता आपको डराना नहीं चाहते हैं। कोई भी देवता रहेगा ना, वो डर से आपको आपकी आस्था नहीं लेगा, वो कल्याण से आपकी आस्था लेगा। जैसे हमने कहा आपको, आप माँ की सेवा करो, खुद ही आप बोल रहे हो कि आपकी आज जड़ता है, आप खुद ही अपने हाथ से ले आके फेंक के आओगे। सब सारा चीज़ विसर्जित होता है। यहाँ के जितने भगत हैं कोई भी किसी भी अन्य देवता को नहीं पूछते हैं, क्योंकि माँ की कृपा ही ऐसी होती है, वो कल्याण के माध्यम से करती है इनकी सेवा करने से माँ। अब आप वही समझिए, वो आप रूप देखिए, आप रूप देखे नहीं, उनका रूप देखिए। जब भगवान विष्णु उनके चरण में बैठते हैं, वो उनको ही जितना भी वैदिक है उसमें उनको पुरुष कहा गया है, उनके ऊपर देवता नहीं माना गया है। वो उस चरण में बैठे हैं माँ के, वहाँ से माँ की यात्रा शुरू होती है। ठीक है, तो वो सब खत्म हो जाते हैं जब हम माँ की सेवा करते हैं, उनका ज़रूरत ही नहीं रह जाता है। तो माँ की उस प्रकार से अगर सेवा करोगे तो बच्चों को उसी, अब इनका 3-4 दिन में सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया था, तो किसी बच्चे का उसी दिन का काम रहता है, उसी दिन हो जाता है, किसी को 4-5 महीने लग रहे। वो अपनी अपनी आस्था है, हमारी ओर से रोक टोक नहीं है। हमारी ओर से शक्ति सबके लिए भेजी जाती है। आप क्रिया करो, नियम सबके लिए एक है, कोई नया चीज़ किसी को हम नहीं बताते हैं। ठीक है, सेवा करो। क्या हो रहा है माता जी? जानता हूँ परेशानी तो इतनी है, पूछो मत। जी। ये जो मेरा लड़का है, हाँ। इसके पापा एक शरीर में इससे मतलब बीमारी से इतने परेशान है कि जिसकी हद ही नहीं है।
मतलब 4-5 ऑपरेशन तो पहले बता दिए डॉक्टर ने, अभी 2 और बता दिए। क्या बोल रहे हैं वो, क्या हो रहा है? उनको की थैली में यहाँ पथरी भी है, हर्निया भी हो गया, प्रोस्टेट भी है, कमर की L4 L5 नसें भी दब रही है उनकी, कमर की माइग्रेन भी है उनको, और अभी नाक में से एक नाक में से पानी आता है, तो इसमें से एक नाक में से पानी आता है। अच्छा, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपकी नाक की हड्डी है वो टेढ़ी हो गई है। क्या हो गई? नाक की हड्डी टेढ़ी हो टेढ़ी हो गई, रही है। DNS। हाँ, DNS। और बोले एक दांत के नीचे गठान हो गई। अच्छा, दांत में दांत के नीचे गठान हो गई, तो उसका भी फिर ऑपरेशन। तो इतनी परेशानी थी, बस पूछो मत, आप आए जा रहे। ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी देवी देवता पूज रहे हो बेटा घर में? हम लोग हमारे यहाँ जीण माता सिकर जयपुर से ये दे बड़ी, ये एक एक करके पानी। जीण माता ही ठीक है। जिसको आप कुल देवी बोलते हो, वो मसानी है, वही घर में सब रोग कर रही है। इतने सारे रोग जो हो रहे हैं ना, वो उसके कारण ही हो रहे हैं। जब भी मसानी पूजेंगे, कोई भी मसानी, और अपने हिंदुओं में क्या है, इस समय लगभग 90-95% लोग मसानियाँ पूज रहे हैं। वास्तविक जो अपनी कुल देवियाँ होती थी, वो सब हज़ारों साल पहले सब रिप्लेस हो गई। जो आसपास में जो छोटी छोटी तांत्रिकाएँ रहती थी, वो जब मृत्यु हुई तो उन लोगों का मंदिर बना के सभी लोग अपन पूज रहे हैं, पूरा हिंदू समाज ऊपर से नीचे तक। और इनके घर में जिन लोगों ने छोड़ दिया कुल देवी का, वो तो फिर भी बेटर हो गए हैं, पर जिन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, वो आप लोग रोग से परेशान हो रहे हो। इन लोगों के कारण रोग और आर्थिक परेशानी करते हैं, दो इनका बहुत बड़ा दिक्कत है। जैसे कुल देवियाँ है ना, वो ऐसा नहीं रहता है कि उसी क्षेत्र की रहेगी तो बस उतने भर की रहेगी। जैसे आप जिस देवी का नाम ले रहे हो, वो और अन्य जगह उनका नाम भी नहीं पता, इसका मतलब वो ग्राम देवी है, मतलब उसी क्षेत्र में पूजी जाने वाली, क्षेत्र की चलने वाली देवी है। जो कुल देवियाँ थी वो दुर्गा जी बड़ी देवियाँ होती है, जो सर्वत्र रहती है। नहीं, वो आप कह रहे हो, मुंबई, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, पूरी दुनिया से कितने लोग वहाँ आते हैं, परंतु और इतना मानते हैं, नहीं बता रही मैं, इतना मानते हैं। हमारे ससुरा जी, मतलब एक हमको बैतूल में आए को 70-75 साल हो गए, मैं ससुरा जी यहाँ आए थे, है ना, वो यहाँ आए थे। तो मेरे दादी सासू जी, दादी ससुरा जी, मतलब ये हमारी जो कुलदेवी, इनको 5-5.5 साल हुए इनको हुए। तो हमको बनना बहुत पता करें कि हमारी कुलदेवी है कौन सी, पर हमको ये जीण माता ही बता रहे। हाँ, तो ये 500 साल ही बता रहे हैं ना। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ उसके ना। पूर्व में कौन थी? तो हमारी कुलदेवी कौन सी थी बताओ आप। आपको वो तो बताते हैं, पर मूल जो आपका कारण है, जिसके कारण घर में इतनी सब परेशानी बन रही है ना, वो यही है। इसकी पूजा जो कर रहे हो आप, इसी कारण से वो घर में आपके रह रही है और घर में अनायास की परेशानियां बना रही है। वो मूल यही पूरे फसाद की जड़ वही है आपके यहाँ पर। ठीक है। गुरुजी हमको तो पूजा करते 50 साल हो गए। हाँ, तो इसका नहीं करना है। इसको करोगे आप तो ये, क्योंकि ये मसानी होती है, इसका मूल काम होता है रोग ठीक करना। मतलब ये क्या करती है, पहले रोग करती है, फिर आप उसकी आस्था बनाओगे तो आपका रोग ठीक करेगी। ये इसका रिवर्सल में चलता है। हर देवी देवता का, जो भी देवता रहता है, जो माँ को छोड़ के बाकी जितने देवता हैं, उनका एक ही डिपार्टमेंट रहता है, मतलब वो एक ही काम करते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली मसानी का बताइए। तो मसानियों का यूजुअली वही रहता है। मसानी जो रहती है वो मूल रोग के लिए, कैसे पहले के ज़माने में जो डॉक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग इन लोगों के यहाँ ही जाते थे रोग वगैरह ठीक करने के लिए। तो ये जब मर जाते हैं तो ये लोग फिर सूक्ष्म जगत से अपना मंदिर बनवा के वहाँ पे ग्राम देवी के रूप में पूजते हुए वही चीज़ करते हैं। जैसे देखेंगे बुखार ठीक करेंगे, ये चीज़ करेंगे, कोई भी रोग रहेगा, माता निकलती है वो ठीक करेंगे, आँख में पर वो रोग ठीक नहीं कर रहे हैं, पहले लोग रोग खुद करते पहले वो करते हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए आपको आस्था जोड़ने के लिए लेके आएंगे वो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोग ठीक कर देगी, दूसरा रोग कर देगी। जैसे अभी मल्टीपल रोग आपके इसमें करा के रखे हैं। एक नहीं, मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही हूँ, बहुत समझो अभी यहाँ का, चलो आपने मन्नत मांग ली, उसके यहाँ पे चले गए कि मेरा जोड़ों का दर्द, वो तो ठीक करा देगी, दूसरी जगह 2 रोग लगा देगी, क्योंकि उसका काम ही वही है। हम तो उनको रात दिन मानते हैं। हाँ, तो फिर सही नहीं हो रहा ना, यही तो देवता है, वही तो। ऐसा क्यों हो रहा है? और जब आप मान रहे हो तो सब सही होना चाहिए। 2 बेटे हो गए, ये बड़े हैं और एक छोटा है। वो दोनों बेटा वो दोनों इंजीनियर घर में काम करते हैं। मुझे आप तो बेटे आपको मालूम है, मेरे को 1% की एक रुपये का ऐसा लालच नहीं है कि मेरे बेटे को 100 रुपये दे, 10 रुपये दे जी, अपने पास है तो अपन अपने बच्चों को दो। तो मेरे को ऐसा नहीं मेरे बच्चे मेरे को दे, या कोई बहू मायके जाए तो मेरे लिए कोई साड़ी अच्छी लाया, मेरे लिए कोई टुकड़ा लाया, मिठाई लाया, 1% लालच नहीं। आप बच्चे बेटे आप हमारे में, पर फिर भी घर में इतनी मतलब वो बात करना ही पसंद नहीं करते। और उनको मतलब उनको आने से जाने से कोई रोग नहीं टोक नहीं, तुम कहीं भी जाओ आओ खाओ पियो कैसे भी रहो, पर घर में शांति बिल्कुल भी नहीं है ना। क्लेश तो हमेशा बना रहेगा इसी के कारण।
इस शक्ति के कारण ये सब छोटी छोटी शक्तियाँ रहती हैं। और इनको कैसे करूँ? इनको पूजना नहीं बेटा, पूजिए केवल माँ को, माँ कामाख्या को पूजिए। आप जैसे राधे राधे बोले ना आप, हाँ। तो राधा जी जो हैं ये भी माँ की एक रूप है। माँ के 3 स्वरूप होते हैं, उसमें से ये माँ का महालक्ष्मी स्वरूप है जो यहाँ पे सिद्ध है। उसमें सरस्वती स्वरूप होता है माँ का, महासरस्वती, वो राधा जी हैं। तो आप जिन्होंने गीता का ज्ञान दिलाया, जिन्होंने गीता का ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण के मुंह से दिलवाया। जैसे अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ ये माँ ही बोल रही है, माँ जो बोलते रहती वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, उससे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं। तो उसी प्रकार से जो राधा जी बता रही थी वही कृष्ण जी ने अपने मुंह से बोला, जो गीता के रूप में उपलब्ध है। तो इनको ही मूल पूजिए, माँ कामाख्या को एक ही रूप में, वो तीनों रूप उनके पूजे जाते हैं, माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली और माँ महासरस्वती। तो इसीलिए ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका पूजा करने के बाद किसी अन्य का पूजा करने का जरूरत ही नहीं रहता है, क्योंकि सब चीज़ अपने पास आएगी। महालक्ष्मी से वैभव आएगा, रोग इत्यादि जो कुछ भी घर में हो रहा है सारा चीज़ ठीक होगा। महाकाली से जो ये सब शक्तियाँ आई हैं ये सब बंधन होंगी, और महासरस्वती से अपन हमेशा सही मार्ग पर चलते रहते हैं। नहीं पर गुरुजी इसी बताओ, हमारे घर में जैसे बड़ा दरबार लगा है, बड़ी जैसे फोटो बनी वाली है, उसमें माँ की पूजा से फोटो सब स्थापित कर देते। हम नवरात्र में करते, उसके पहले नया तो उठाते नहीं लाते उनको। इसमें होता क्या है बेटे, देखो जो माँ कामाख्या होती हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी होती हैं, ये सर्वोच्च शक्ति होती हैं। आपके घर में जितने भी देवी देवता रहेंगे ना, ये सब इनके सेवक होते हैं, चाहे कोई भी रहे, चाहे भगवान शिव भी रहे। देखिए फोटो देखिए उनका, शिव जी के ऊपर बैठती है माँ, चरण में उनके भगवान विष्णु बैठते हैं। भगवान विष्णु मतलब कौन? श्री कृष्ण जी, राम जी उनके अंश अवतार हैं, छोटे से सूक्ष्म रूप, उनके बड़े वो भगवान विष्णु वो माँ के चरण में बैठते हैं। तो ये सर्वोच्च देवियाँ है वो तो पंखा, और बाकी सब देवियाँ देखिए पंखा चला रही हैं, जो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ऐसे ही माँ काली रहती हैं, वो पंखा चलाती हैं माँ को। तो ये सर्वोच्च रूप होता है जो देवी देवता होते हैं उनमें। तो इनको घर में बिठाइए और केवल इनका सेवा करिए। अब अगर आप लोगों की आस्था तत्काल में नहीं बन रही हो तो कुछ महीने पूज लो, माँ को ऊपर बिठाओ, बाकी लोगों को अन्य को पूजो, पर अंततः अपने को बाकी सबको निकाल के केवल माँ ही माँ रखना रहता है। गुरुजी इतने सालों से, बुरा मत मानना, इतने सालों से अपन जो भगवान का स्थान बना रखा है, तो अब उससे कुछ सही हुआ जैसे क्या? आपने बोला तो मैंने मान लिया, अब मेरे आदमी ने अगर नहीं माना तो आपको बताया, आप समझाया, मैं समझ ली उस चीज को। तो हमारे वो स्थान है, उन लोग वाजिब को बता, आप जो बता रहे हो वो आपका बेटे, वो आप लोगों को अपने हिसाब से करना है, वो पुरुषार्थ आपका है। हाँ। चीज़ें घर में अभी जैसे आप माँ को बिठाओगे तत्काल से धीरे धीरे करके सही होना शुरू होती हैं, पर आपको एक्चुअल फल चाहिए जो कि अब सिद्ध स्थान से जुड़ने का होता है। ये कोई मंदिर नहीं है, माँ स्वयं बैठी है, ये कोई मूर्ति वाला मंदिर नहीं है कि मूर्ति पूजेंगे, कोई किसी ने मंत्र से बुला लिया, वैसा नहीं है। ये बाबा की और हमारी 12,000 साल की साधना का फल है। तो ये चीज़, इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जो विधान है वो ये है कि माँ को केवल पूजना रहता है। केवल मतलब एकमात्र, उनके अतिरिक्त घर में कुछ नहीं रहना चाहिए। पर अगर आप छोटी सेवा करोगे तो फिर फल छोटा आएगा, वो आपके ऊपर है। आपको पूर्ण फल चाहिए कि माँ के स्थान से आप जुड़े हो, प्रत्यक्ष स्थल से, सिद्ध स्थल से आप जुड़े हो। सेवा तो जैसे एक भाई अपने सुबह वो अपने हिसाब से करो बेटा। नहीं फिर बाकी लोगों को नीचे रखो बोलना है, बाकी लोगों को नीचे रखो बोलना है। फिलहाल मैंने वही बोला ना, फिलहाल माँ को ऊपर रख लो, बाकी लोगों को नीचे रख के पूजो। फिर जैसे जैसे आपकी आस्था बढ़ती है, साइड में नहीं, नीचे रखना पड़ेगा, नीचे नहीं तो रखना, फिर ऐसा नहीं होना गिर जाएगी चाहिए। इधर वो देख लीजिए, आप फोटो देख लीजिए, वैसा स्थिति रहता है, ब्रह्मांड का जो स्थिति वो वैसा रहता है। तो माँ जब रहेगी तो माँ सदैव सबसे ऊपर में। अगर अन्य कोई देवता आप रख भी रहे हो तो अन्य सब उसके पैर में रहने चाहिए, उसके पैरेलल नहीं होने चाहिए। आप भगवान विष्णु को या शिव जी को या दुर्गा देवी को, किसी भी देवी देवता को माँ के पैरेलल में नहीं रख सकते, पैरेलल मतलब समांतर में नहीं रख सकते हैं। समझ में? तो कोई बात नहीं थी, इतनी लड़ाई झगड़े, वो लड़का भी छोटा वाला इतना मतलब श्याम का अच्छा है, मतलब कोई चीज पहले हमारे लिए करना, बाद में करना। वो भी है तो ठीक है, पर अभी तो वो ऐसा समझ रहे हो कि वो इतना देखना ही पसंद नहीं करती, तो समझ नहीं आती वो क्या रहा है। वो तो इसी से हो रहा है। अब देखिए, आप सेवा भी कर रहे हो फिर भी उसका उल्टा फल दे रही है। नहीं, मसानी की बात चल रही है यहाँ से, केवल देवी देवताओं के अनुसार की बात होती है। लोगों, मनुष्यों में क्या दोष है? मनुष्य का कुछ नहीं रहता, वो तो देवी देवता नचाते हैं आपको, चाहे जो भी हो, चाहे असुर हो या सुर हो, मतलब देवता हो या असुर हो, वही आपको नचाते हैं। आप जिसकी पूजा करोगे उसी अनुसार आपका घर बन जाएगा। अब ये आपको सोचना चाहिए कि मेरे घर में अगर इतनी पूजा पाठ हो भी रही है, पर एक चीज बताओ, इतने साल से नहीं था, ये अभी भी होने लगा है। हम तो ये जैसे कॉलोनी में आर्मी में रहने के लिए मेरे पास 32 साल बढ़िया बंधन हो रहा ना, बंधन हो रहा ना अभी उसका। अभी वो जाने का समय आ गया उसका। कुछ खास आपको बहुत करोड़पति या बहुत बोलते जिसको खरबपति, ऐसा तो नहीं बना दी, क्योंकि ये तो कभी बना ही नहीं सकती, इसकी औकात नहीं है बनाने की। जिनके रहती है ना वो
केवल राजराजेश्वरी को पूजते हैं। चाहे आप मंत्री बोलो, बड़े बड़े नेता बोलो, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अभी तीव्र रहती है उनकी आस्था। वो केवल इन्हीं को पूजते हैं। जब इनको पूजोगे तो फिर वैसा मिलेगा, सफलता वैसी मिलेगी। छोटे छोटे देवता पूजेंगे, वो क्या होता है, छोटे देवता गरीबों के लिए होते हैं। वो आप अगर कुछ कर सकते हो, आप में पुरुषार्थ है, तो फिर छोटे मोटे देवी देवता नहीं पूजने चाहिए। जो मूल देवता हैं, जो सदा से रहे हैं, उनको पूजना चाहिए। मेरे सासू जी मतलब 75-80 साल के हो गए गुजरे हैं। सासू ससुरा जी तो शुरू से मानते आ रहे। हमारी शादी में नहीं मानते, पर कौन सा कुछ खास कर बैठे वो नहीं अपने जीवन में। हम तो आज आपके पास आए तो आप बता रहे हो, हमको तो आज तक किसी ने बताया नहीं। बता रही हूँ आपको कि मेरी शादी हुई 42 साल पहले 87 में। तो 51 किलो के लड्डू चढ़ते हमारे यहाँ। रात को हम रात्रि योगा देते हैं, किस गीत गाते माता का वहाँ पे, रात को वहाँ रुकते। इस लड़के की शादी हुई तो इसकी करी पोता, तो इसकी भी करके आई मैं जाके। अभी छोटे लड़के की शादी हुई तो वहाँ 51 किलो लड्डू मतलब होता है। पर देवी देवता में इतना सारा करना ही नहीं रहता। होता ही नहीं है ना। हमारे यहाँ करते आ रहे हैं ना शुरू से भी सास। वो गलत है। वही तो गलत चीज। जितना करोगे उतना समझ जाना हमारा देवता असुर है, जिस देवता को हम पूजे, क्योंकि उसके इतने सारे नियम होने ही नहीं चाहिए, उसके इतने सारे थाट बाट होने ही नहीं चाहिए। देवता को जरूरत ही नहीं होती है। किस चीज का भाई, उनको क्यों भूख लगने की आवश्यकता है? वो उनको भूख लगती है। अगर सच में देवता रहेगा उसको भूख लगेगी, उसको प्यास लगेगी? नहीं लगेगी। अगर किसी चीज को, अगर किसी भी देवता को भूख और इतना सारा भोग और 56 भोग अगर चढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ है। देवी देवता को हमारी तरह नहीं रहते ना, उनका शरीर नहीं रहता है, तो उनको किसी तरह का भूख प्यास या फिर अपने लोगों को किसी प्रकार से जज करना, बहुत ज़्यादा स्तोत्र ये सब चीज़ नहीं चाहिए होता है। देवता को ये चाहिए कि हम अच्छे बने, ताकि हम उनके मंडल में रह सकें, उनका मंडल खराब ना हो, मोक्ष हो सके। मोक्ष देवता का एक ही काम है, केवल मोक्ष देना और यहाँ की अपनी व्यवस्थाओं को सही करना। और उसके बदले में वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम अच्छे बने। जो देवता हमारे अच्छे बनने के अतिरिक्त और कुछ भी बोल रहा है कि नहीं मेरे लिए दिंडी निकालो, यानी कि यात्रा निकालो, मेरे लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ो, ये सब कोई देवता नहीं होते हैं। ठीक है ना, मेरे लिए इतना भोग लगा दो। एक बार गुरुजी मेरे को 17-18 साल हो गए, अपने कॉलोनी में एक आदमी गुजरा था, मद्रासी है वो, मद्रासी। तो मैं उनकी मैयत में मतलब मेरा मन अंदर से बोल रहा है मेरे को नहीं जाना है। तो मतलब मैं सुबह नहा ली थी, सावन का महीना था, मैं नहा के बैठी थी पलंग ऊपर ऐसे बैठी, तो इसके पप्पा आए तो बोले तू नहाई क्यों? बोले वो सामने दो आया छोटी ऐसे थे, तो मेरे को उन्होंने बोले तू नहाई क्यों, वहाँ जाएगी नहीं क्या? तो मैंने उनको बोली, उनका मेरा मन नहीं जाने का। एक बार बोली, 2 बार बोली, 3 बार बोली, माना नहीं। फिर वो गुस्सा करे, बोले लोग तो मतलब जो यहाँ किराए से लेके गए अपने बाजू मकान, वो लोग आ रहे हैं, तू अपने पड़ोस में लेके तू नहीं जा रही। बोली तेरा तो नाटक ही अलग है। बोली मन कर लो मैं चली जाती हूँ। मेरे को गुस्सा आई, मैं गई गुरुजी वहाँ पे, और भगवान जानता हूँ मेरी एक नज़र पड़ी उसको, और ऐसे शरीर में लेकर चलने चालू। मैं 17-18 साल की इतनी परेशान हूँ, मैं किसी को बता नहीं सकती। पूरा शरीर के अंदर ऐसी लहरें जैसे चलती, और इतनी घबराहट बेचैनी, पहले तो इतना डराने सपने आते हैं कि कहीं गए वही मुसलमान है, उनके पास गई ताबीज डाले, उनका वो भी पानी अंजलि लिए, हाँ सब तो, आया है। पर ये सब चीज़ पड़ी है। हाँ तो देखिए, हाँ बराबर हाँ हाँ। और जिसका आपने ताबीज़ पहना है उसकी वजह से मुस्लिम जिन्न शक्ति आई। जो आप ये सब ताबीज़ करके आए हो, पहने ताबीज़ लेके आए हो, उससे जिन्न भी आपके घर में आके रह रहा है अभी। निकाल दें उसको। ऑब्वियसली निकाल। आप बताओ कौन सी देवी है जो अब- मुसलमान के यहाँ पे आपको लेके जा रही है? कैसे जाने दिया? क्या कोई हमारे यहाँ देवी से- है क्या? हमारे यहाँ से तो जाने ही नहीं दिया जाता। हमारे जो भगत है वो उनके तो छोड़ दो, बाकी कोई भी छोटे मोटे इसमें जाते नहीं है। इतना उनका रहता है, इतनी रक्षा करते हैं सेविका। ये कौन सी शक्ति है जिसको आप कुलदेवी मानते हो? वो कैसे आपको मुसलमान के अधीन जाने के लिए बोल दे रही है? और वो क्या रही है फिर? जब आप इतना सारा कर रहे हो, उसकी रक्षा करना काम नहीं बनता है? या मुस्लिम उससे बड़े हो गए फिर? ये नहीं मालूम, पर इतनी सेवा करते हैं इसके पिताजी ना। यही तो प्रश्न करना यही चाहिए तो ना। अपने को सोचना चाहिए। कभी भी अपना देवता जो है, वो कोई भी हिंदू देवता हो, हिंदू देवता 3 ही है मूल, एक माँ, एक भगवान विष्णु, उनके साथ में माँ लक्ष्मी, और भगवान शिव, और उनके साथ में माँ पार्वती। ये 3 ही मूल देवता होते हैं, इनके अतिरिक्त और कोई होता नहीं है। इन तीनों के अतिरिक्त आप किसी को पूजोगे, इन लोगों में कुछ भी सामर्थ्य नहीं होता है। आप लोग बिना मतलब का उनका हुआ क्रेडिट, जैसे आप बता रहे हो 51 वो चढ़ा रहे हो, इन सब का क्या जरूरत हमारे है? सासू जो करते आए, सभी के करते आए, फिर हम भी वही कर रहे हैं। डरना नहीं बेटा। कभी भी देवता आपको डराना नहीं चाहते हैं। कोई भी देवता रहेगा ना, वो डर से आपको आपकी आस्था नहीं लेगा, वो कल्याण से आपकी आस्था लेगा। जैसे हमने कहा आपको, आप माँ की सेवा करो, खुद ही आप बोल रहे हो कि आपकी आज जड़ता है, आप खुद ही अपने हाथ से ले आके फेंक के आओगे। सब सारा चीज़ विसर्जित होता है। यहाँ के जितने भगत हैं, कोई भी किसी भी अन्य देवता को नहीं पूछते हैं, क्योंकि माँ की कृपा ही ऐसी होती है, वो कल्याण के माध्यम से करती है। इनकी सेवा करने से आराम लग जाएगा। बिल्कुल लगता ही है सब ना। चीज़। आपने रिव्यू नहीं देखे?
इतने सारे लोगों को मतलब आप यूट्यूब की वीडियो वगैरह नहीं दिखाए माता जी को? दिखा के आना है, कभी भी ऐसे दिखाना नहीं आना कभी नहीं। चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि समझ आप में आना चाहिए ना, सिद्ध कहाँ स्थल पे जा रहे हैं, कौन सी जगह जा रहे हैं, कितने लोगों के काम हो रहे हैं, उतनी आस्था बनती है तो इतने जल्दी हमारी शरणागति बन जाती है। फिर तो मेरे भाई को लास्ट से जैसे लेकर आए, देखो इन्हीं का हुआ है पूछेंगे। काम, इन्होंने भी दिया है। कितनी पीढ़ी से जो है पीर पूज रहे थे आपके यहाँ पे जो जिन निकला ना, कबीरपंथी वाले थे। कबीरपंथ वाले हैं बच्चे, और कितनी बुरी स्थिति थी उनकी। केवल बस एक ही चीज़ है, केवल इनको बिठो। 6-7 महीने से कंटिन्यू आता मेरे साथ कोई ना कोई आने को। और ये यहाँ तो से निकलूंगा। उनकी सेवा करूँगी तो ठीक हो जाएगी। पहले सुनिए, उनका सुनिए पहले एक्सपीरियंस, फिर आपको समझ में आएगा, आपके प्रश्न मेरे नहीं कुछ रहेगा। नहीं करना है, घर जाके माता रानी का दिया जलाना है, 3 दिन में रिजेक्ट। बस यहाँ से जो पूजा पाठ का होना वो करते हैं। मुझे बता रहे हो। जो नियम है वो करना है वैसे, इसीलिए हम लोग झगड़ा नहीं करते, आपकी मर्जी। थोड़ा सा नियम लिखे हुए हैं ना, वो सब सब लिखा है, है। सब लिखा ही है। यहाँ पे सब लिखा रहता है। मूल माता जी, घर में रोग हो रहे हैं, घर में कलेश बन रहा है, कारण यह है कि जिसको आप कुल देवी करके पूछते हो वो मसानी है, वही जो है रोग कलेश परेशानी सब वही कर रही थी। ऊपर से आपको डरावने स्वप्न इत्यादि आ रहे थे, ऊपर से आप जाकर जो ये लाए हो उससे जिन्न भी घर में आपके आ गया है। ये दोनों ही शक्तियों का घर में बंधन होगा। अपना नियम करिए, क्रिया के लिए आपका फोटो देना है इसमें। जैसे क्रिया करेंगे उनके लिए जल और विभूति दे देंगे। क्रिया के बाद यहाँ से जल और विभूति मिलेगा। अपने यहाँ सब ठीक होता है, बस आपकी आस्था जो है वो क्वेश्चन है। आप आस्था तो है गुरुजी। आस्था माँ में पूर्ण समर्पण चाहिए बेटा। देखो, क्योंकि माँ क्या, देखो माँ, अब आप वही समझिए, वो आप रूप देखिए, आप रूप देखिए नहीं, उनका रूप देखिए। जब भगवान विष्णु उनके चरण में बैठते हैं, वो उनको ही जितना भी वैदिक है उसमें उनको पुरुष कहा गया है, उनके ऊपर देवता नहीं माना गया है। वो उस चरण में बैठे हैं माँ के, वहाँ से माँ की यात्रा शुरू होती है। ठीक है, तो वो सब खत्म हो जाते हैं जब हम माँ की सेवा करते हैं, उनका ज़रूरत ही नहीं रह जाता है। तो माँ की उस प्रकार से अगर सेवा करोगे तो बच्चों को उसी, अब इनका 3-4 दिन में सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया था, तो किसी बच्चे का उसी दिन का काम रहता है उसी दिन हो जाता है, किसी को 4-5 महीने लग रहे हैं। वो अपनी अपनी आस्था है, हमारी ओर से रोक टोक नहीं है, हमारी ओर से शक्ति सबके लिए भेजी जाती है। आप क्रिया करो, नियम सबके लिए एक है, कोई नया चीज़ किसी को हम नहीं बताते हैं। ठीक है, सेवा करो माँ की। तो दोनों का दीजिएगा, जल और हाथ दोनों व्हाट्सएप पे देना। व्हाट्सएप